शीतल जी, आप एक ज़माने से मीडिया में रहे हैं, जी। मीडिया को बनाने और बिगाड़ने वाले लोगों में आप शामिल हैं। मैं और आप चर्चा कर रहे थे कि इस साल को भी शायद इस तरह से जाना जाएगा कि अगर सबसे बड़ी जो ट्रेजेडीज़ हुई हैं, जी, उनमें सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि सच एक बड़ी कैजुअल्टी बन गया है। आम आदमी, चाहे वो बिग मीडिया का स्पेस हम देखें, जी, वैकल्पिक मीडिया में भी एक तरह का बहुत अच्छा नहीं लगेगा बहुत सारे लोगों को और कहते हैं कि इसकी आलोचना नहीं होना चाहिए। यूट्यूब पे जो स्पेस है और जो बाकी डिजिटल मीडिया में जो स्पेस है, उस पर मैं आऊँगी, उस पे भी हम चर्चा करेंगे। दर्शकों से मैं ये वादा कर रही हूँ। तो सच सबसे बड़ी कैजुअल्टी बना है कि आम आदमी सच की तलाश में आखिर कहाँ निकले और कहाँ जाए। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि पूरे 1 साल में, पिछले 25 का जो ये पूरा साल गुज़रा, मीडिया को लेकर आपकी क्या सोच रही? देखिए भारत में मीडिया अब लगभग नहीं बचा है। बहुत ज़रा-सा स्पेस है जिसम बहुत ही ज़रा-सा, वो उसको कैसे कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत ही ज़रा-सा है, वो दशमलव में भी कहा जाएगा नहीं कह सकते। तो उसकी वजह है कि जो हमारा लीडर है मीडिया का, वो टेलीविज़न है अभी तक। अब खिसक रही है, उसके हाथ से पारी निकल गई है, पिछले साल निकल गई है एक्चुअली, सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म्स पे आ गई है। लेकिन ये दोनों माध्यम जो है, और सबसे पहले तो जो बाद में आया उस पे मैं बाद में आता हूँ, पहले टेलीविज़न। पौने 500 के करीब हमारे पास देश भर में सभी भाषाओं के चैनल हैं। इनमें से 4 को छोड़ के सब घाटे में हैं। सब सरकार के विज्ञापनों पर सर्वाइव कर रहे हैं, और वो जो 4 हैं उनका भी रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा सरकार ही दे रही ये दर्शक, मैं चाहूँगी कि है। नोट्स बना लें जब शीतल जी बोल रहे हैं। ये खबरें और ये तथ्य, मैंने कहा कि आपको एक फैक्टलेस सोसाइटी बनाने की कोशिश हो रही है, जहाँ तथ्य नहीं है, तथ्य रहित। जी। कॉपी पेन लेकर बैठिए और जो बता रहे हैं शीतल जी, उसे लिखिए। तो ये इस वजह से इस मीडिया में तो रीड होने का प्रश्न नहीं है, और इसमें पैसा बहुत ज्यादा लगता है। इसको जो इसलिए ये पौने 500 रह गया। जब हम लोग आजाद देश में पहले 3-4 दशक थे, तो हमारे पास 10 लाख अखबार थे करीब, छोटे छोटे ब्लैक एंड व्हाइट अखबार निकल जाते थे। फिर कलर्ड प्रेस आया तो वो घट के 1,40,000 रह गए, क्योंकि वो कॉस्ट थी, उसमें कॉस्ट इनकर थी, तो वही लोग कर पाए जिनके पास पैसे थे। बड़े ग्रुप्स बनना शुरू हो गए थे, वो ग्रुप बड़े होना शुरू हो गए थे। उसके बाद टेलीविजन आया। अब वो हमने बताया सारे विकास में लास्ट में वो पौने 500 ही है। इसके बाद अब जो आया है, जिसको हम सोशल मीडिया कह रहे हैं, ये तो सिर्फ 2 कंपनियों के पास है, हुँ, मेटा और गूगल। हुँ। अगर दोनों के एग्जीक्यूटिव्स को सरकार का वो डिपार्टमेंट आईएनटी वाला बुला ले, उसकी जरूरत नहीं, वो सब वही है, तो वो तो सारा ये जो भी उनका खत्म हो जाएगा सब। खत्म है। हम और आप जो बात कर रहे हैं, या हम आप जैसे जो बात कर रहे हैं, हम लोगों को उसने सेग्रीगेट कर दिया है। हमारी रीच उसी हिस्से में जा रही है जिस हिस्से में इस तरह के सोचने विचारने वाले लोग हैं। हम एक समाज के बहुत बड़े हिस्से से काटे हुए हैं। हमें गलतफहमी है, सिर्फ हमारे कुछ नंबर्स हैं जिसमें कुछ हमें रेवेन्यू मिल जाता है, या हम उसकी वजह से सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ये सोचें कि हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, हुँ। इश्यूज को पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं, तो हम झूठे ख्याल में हैं। या नीतियों को प्रभावित कर पा रहे हैं। संभव ही नहीं हुँ। है, है ही जगह ही तो नहीं है। आप ये तो कह रहे सिर्फ वो जो हिस्सा मैं बता रहा हैं। था, कि जो बहुत छोटा सा हिस्सा वो बचा है, जो इंटरनेट पे अपने ऐप के साथ आया हुआ है, और इन पर सब पर निर्भर नहीं है। सब्सक्रिप्शन पे आ रहा है, कह रहा है हमारे हुँ, ऐप पे आओ। हुँ, लेकिन उसमें भी जो बड़ा हिस्सा है, वो टाइम्स वगैरह बड़े हुँ, ग्रुप्स के पास है। जो बहुत बड़ा हिस्सा, उसका भी बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत छोटा सा हिस्सा जो रिपोर्टर्स हुँ, कलेक्टिव वगैरह ये सब 2-4 न्यूज लॉन्ड्री वॉन्ड्री करते हैं, सत्य हिंदी कोशिश कर रहा है हुँ। ऐप बना के, उसका भी बहुत छोटी रीच है। तो अपनी बात खुले में इंटरनेट पे डालने के लिए आपका अपना माध्यम होना चाहिए। चाइना वगैरह में ये है, उन वो गूगल पे निर्भर नहीं है, वो फेसबुक पे निर्भर नहीं है, वो ट्विटर पे, उनके अपने फेसबुक ट्विटर हुँ। वगैरह है। तो ये और बात है कि वहां अलग तरह की ऑटोक्रेसी बोलने है, की आज़ादी हाँ बहुत नहीं कम है। है। हुँ। लेकिन जो भी उनके पास फ्रेम है, वो इंडिपेंडेंट है उस लेवल पर। अपना है उनका। हाँ, वो सर्वर यूएस में नहीं बैठा हुआ अमेरिका है, से चलने वाली कंपनियों और से उसका हाँ। सीईओ दिल्ली में नहीं बैठा हुआ है कि उसको सरकार पकड़ के कान कर ले। उनकी सरकार पकड़ती, वो अलग चीज तो शीतल जी, आप ऐसी बात बता रहे हैं मुझे कि ऐसा लगता है कि मैं रोज़ तैयार होके, साड़ी पहन के, मेकअप करके एक आईने से बातचीत करती हूँ। बिल्कुल। आप जो करती हो मैं देख लेता हूं, मैं जो करता हूं आप देख लेती है, या हमारे जैसे लोग हम एक दूसरे को देख लेते हैं। उसी में कुछ लोगों को कुछ ज्यादा लोग देख लेते हैं। फिर एक बहुत बड़ी बेचैन आबादी हमारी पॉलिटिक्स ने पैदा कर दी है, जो करीब 20% अल्पसंख्यक है इस देश में। सभी तरह के, सिख हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम्स हो, हुँ।
अन्य हो, ये सब जो मिलजुल के हैं, ये डिस्टर्ब कर दिए गए हैं। ये बेचारे इन सब को चलाने की, हमारे अब आप देखो उसमें कमेंट्स वगैरह में ज्यादातर ये तकलीफ दे आवाम है जो हमें सरवाइव करा रहा है। मैं शीतल जी वैकल्पिक जी मीडिया पे मैं जरूर बातचीत करूंगी और दर्शकों से माफी चाहती हूँ, मेरा गला खराब है। बाहर आप देख रहे हैं प्रदूषण की जो हालत है, जी चर्चा जरूर वंदे मातरम पे हो रही है संसद में, जी लेकिन आपके पत्रकार भी जाहिर है हम आप लोगों में से ही हैं, और इस जी खराब खराब गले के बावजूद भी यहाँ आपसे बातचीत कर रही हूँ। माफी चाहती हूँ दर्शकों से, जी लेकिन मैं आती हूँ वैकल्पिक मीडिया पे, उस पर हम लंबी चर्चा करेंगे। जी जी पहले मुझे ये समझ लेने दीजिए कि जी जो ये मुख्य धारा का मीडिया है, हम्म 5 स्टार एंकर्स हैं, हम्म करोड़ों रुपए के इनके पैकेजेस हैं, हम्म इनमें इतने मंद बुद्धि लोग हैं कि मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि इनमें से कई एंकर्स तो ऐसे हैं जिनको ये भी पता नहीं है कि भारत में राज्य कितने हैं, हम्म भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, भारत में नक्शे पे ये बता सके कि कौन सी जगह कहाँ है। उन लोगों को सिर्फ नफरत फैलाने के लिए करोड़ों रुपए के पैकेजेस मिल रहे हैं। लेकिन पिछले 1 साल में इस पूरी जो एम्पायर है मीडिया का, जो मोदी जी को सपोर्ट करता है, मोदी जी के जो कारोबारी दोस्त हैं वो इन लोगों को सपोर्ट करते हैं, इनके जरिए चलाए जाते हैं, और आपने कहा सरकारी एड से ही सारे चैनल चल रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो स्पॉन्सर है, एडवर्टाइजर है, वो सरकार है सरकार। भारत की इन तमाम चैनलों का। लेकिन सबसे ज्यादा मजे की बात तो यह है कि इतनी भारी चुनौती मिल रही है इन लोगों को, क्योंकि मोदी जी और उनकी पार्टी को अब ये विश्वास नहीं है कि ये लोग उतनी नफरत फैला पा रहे हैं, उतना डिवीजन हमारी सोसाइटी में पैदा कर पा रहे हैं जितना कि उनको चाहिए। इसलिए आप ये देखिए कि अब तमाम जो मंत्रीगण हैं हमारे चैनलों पे भी चले जाते हैं, लेकिन इंटरव्यू देने के लिए यूट्यूबर्स के पास जा रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स के पास जा रहे हैं, इंस्टाग्रामर्स को जो है बाकायदा अपने पैनल पे एनरोल किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े स्केल पर अब अंबानी जी फिल्में बना रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये एंकरों को सीधी चुनौती है? देखिए, उनका जो पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट हुआ है, बहुत बड़ा हो गया है और उसकी सफलताएं हमारे सामने हैं। लेकिन अभी भी वो 38-40% है। अभी इस देश में 60% लोग जो हैं बिखरे हुए हैं। वो सब मिलजुल के उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन वो बिखरे हुए हैं। कोई रीजनल पार्टीज में है, कोई नेशनल पार्टीज में है, कोई लोकल कास्ट वाली पार्टी में है अपने, कोई कहीं है। इस हिस्से में जाने के लिए वो टेक्नोलॉजी के नए टूल्स में, जो आपने बताया कि इन्फ्लुएंसर्स वगैरह का इन सब का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एक्चुअली अपनी उस 38% वाली लिमिट को बढ़ा के 46, 47, 45, 50 ये पार करना चाहते हैं। उनके टारगेट्स ये है, और वो उसमें काफी हद तक रोज वो बढ़ रहे हैं तुलनात्मक रूप में दूसरों से। हम लोग उसमें गलतफहमी में रहते हैं, ऐसा नहीं है। वो कंटिन्यूअस बढ़ रहे हैं, जहां वो थे वहां तो वो है ही है, नई चीजों में बढ़ने की ओर जा रहे हैं, क्योंकि उनको वो थ्रेशोल्ड 50 का पार करना है। और इन सब चीजों का दूसरों से पहले वो इस्तेमाल करते हैं। एक ये भी चीज है, इस समय जो डिस्पेंसेशन है वो टेक्नोलॉजी को लेके, नॉलेज को लेके, जो कम्युनिकेशन की नॉलेज है उसके पास, चूंकि सब कुछ साधन भी है, धन भी है, पढ़े लिखे लोग भी हैं, और समाज का जो पढ़ा लिखा और एफ्लुएंट हिस्सा है वही उनका पॉलिटिकल बेस है। तो वो उन चीजों को दूसरों से बहुत पहले इस्तेमाल करते हैं हमेशा। मोदी जी राहुल गांधी से 8 साल पहले ट्विटर पे आ गए थे, या फेसबुक पर, उस पे सब पे फेसबुक पे 2008 में खासकर थे वो। 2014 का जो इलेक्शन है, वो तो आपको हमें याद है, जी फेसबुक से जीता जी गया जी वो जी तो। जी, कई चीज वो झूठ भी बोल देते हैं, लेकिन उस झूठ के पीछे एक सच भी नहीं, है। और ये भी इसमें सच है कि फेसबुक ने बाकायदा भाजपा को प्रायोरिटाइज किया। जी, इस पर तो बाकायदा इन्वेस्टिगेटिव खबरें किया। छप चुकी हैं। उन्होंने खरीदा, समय खरीदा। खरीदा, हम्म। उनके लिए लोगों ने खरीदा। हम्म। उन्होंने सबसे पहले चरित्र निर्माण के लिए एक अमेरिकन एजेंसी हायर की। हम्म। वो उसको हायर करने में उन्होंने कहीं सामने से पैसा नहीं दिया, उनके लिए किसी ने पैसा दिया। उसे कभी प्रूव करना इतना आसान नहीं है जब तक बाहर की एजेंसीज वगैरह हमारी हेल्प न करे। तो ये सब उन्होंने सबसे पहले किया, और इन टूल्स को सबसे पहले इस्तेमाल किया, और उसको बहुत बड़े पैमाने अपनी पार्टी चलाने के लिए इन टूल्स का वो उन्होंने जितने भी ऑफिसेस बनाए हैं पिछले 11 साल में। कांग्रेस 55-56 साल देश में हुकूमत में रही, लेकिन उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं है। उन्होंने 11 सालों में लगभग 600 शहरों में, 600 जनपदों में अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेस बना लिए हैं, जमीन खरीद के, डेवलप करके, 10-10, 15-15 करोड़ के। और करीब 300 जगहों पे मुझे बताया गया कि आरएसएस के भी ऑफिस बन गए हैं, दिल्ली के राष्ट्रीय ऑफिस समेत। तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने करीब 50,000 करोड़ का खड़ा कर लिया इस दौरान। और हम देख रहे हैं कि एक पार्टी जो जिसपे ढेर सारे आरोप है और सब कुछ है, जब वो राहुल गांधी का बंगला छीना गया तो पता चला कि दिल्ली में उसके पास तो घर ही नहीं। हम्म।
फार्म हाउस है उनके खानदान के पास एक, लेकिन दिल्ली में कोई घर नहीं है। लुटियन दिल्ली में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के पास या गांधीज के पास एक कोठी नहीं है। वो लोग जो राजकुमार और राजकुमारियां हैं। नहीं, राजकुमार नहीं, वो तो खुदा बताए गए हैं इस देश के, और इतने आरोपों से बेचारे लदे फदे हैं थोड़े बहुत पैसे, ऐसे नहीं कोई भिखारी है वो। लेकिन एक ये फैक्ट है कि दिल्ली में जो कोठी वाले इलाके हैं बड़े बड़े जो प्रमुख हैं, जहाँ 50 करोड़ 100 करोड़ 80 करोड़ कहा जाता है, हाँ। चिदम्बरम के पास भी है, कांग्रेस के तमाम नेताओं के पास है, हरियाणा वगैरह के मुख्यमंत्री सबके पास कई हैं, एक दो नहीं, शीला जी के पास थी और लोगों के पास है, लेकिन उनके पास नहीं थी। तो ये हमें तब पता चला, लेकिन उन पर हमने इतने आरोप चस्पा कर रखे हैं। एक जमाने में ये सोशल मीडिया में एक्सेप्टेड फैक्ट, एक सेकंड, एक्सेप्टेड फैक्ट ये है कि सोनिया गांधी दुनिया की चौथी सबसे रईस महिला है। ये आप फैलाया गया है। हाँ, एक्सेप्टेड है, इसको सब लोग मानते हैं कि ऐसा है, चौथी फैक्ट एक भी नहीं। तो वही तथ्य रहित समाज का जो हम जिक्र कर रहे हैं, जिसमें फैक्ट्स नहीं है, अपने अपने फैक्ट्स हैं। तो इसमें मैं एंकरों पे वापस आ जाती हूँ कि जिन करोड़ों रुपए के पैकेजेस का मैं जिक्र कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ताकतवर लोग हैं, जिनको हम, हो सकता है हम इन्हें मॉक करें, रिडिक्यूल करें, इनकी अहमियत न समझें, इनसे कहें कि झूठे लोग हैं, नफरत फैलाते हैं, लेकिन ये इतने ताकतवर लोग हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में घुस के जो चाहे जब चाहे अपना काम करा सकते हैं। इनके परिवारों में अगर आप लोगों को देखें तो ऑन द फेस ऑफ इट लगता है कि ये तो एंकर है, इनको जो भी तनख्वाह मिलती है कानूनी तरीके से मिल रही है, लेकिन परिवार के बेशतर लोगों को बड़े बड़े गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, परिवार के लोगों को पीएसयूज में डायरेक्टर्स और फला पोजीशंस पे लाया जा रहा है, पोस्टिंग्स मिल रही हैं। तो आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एंकरों की सत्ता है उसको पिछले 1 साल में चुनौती नहीं मिली है? नहीं, एंकरों का उपयोग है दरअसल, या जो भी हो, जैसे आपने कहा कि उसमें बहुत से लोग बहुत सामान्य ज्ञान में भी बहुत पीछे हैं वो सब, लेकिन उस ज्ञान में वो बड़े प्रवीण हैं जो सरकार को चाहिए। जो आपने कहा कि उनको चाहिए हिंदू मुस्लिम बाइनरी पैदा करना, उससे रिलेटेड चीजों को करना, जो निर्देश आते हैं उनका अक्षरशः पालन करना, उन्हीं पर शाम की बहस करना, उन्हीं पे ट्वीट करना, उन्हीं के लिए जीना, उन्हीं के लिए मरना, इसके लिए वो बिल्कुल डिवोटेड लोग हैं। वो उनका गुण है जो इस सत्ता को चाहिए, या किसी भी सत्ता को ऐसे ही लोगों की जरूरत होती है। ऐसा नहीं था कि कांग्रेस के जमाने में बहुत सारे स्टार हैं जो उस समय की जैसा मीडिया था, लोगों ने उस समय बड़े बड़े एम्पायर उस समय भी बनाए, और चापलूस भी होते थे उस वक्त में। सत्ता जिसकी भी रही, अंग्रेजों के जमाने में भी लोगों ने बनाए हैं और मुगलों के जमाने में भी बनाए हैं। इस तरह के लोगों का तो हमेशा सत्ता की ओर एक ध्रुवीकरण रहता ही है, आदर्श तो कभी नहीं रहा हमेशा उनका। इस समय ये हो गया है कि एक तो एक ये जो टोली होती है जो सत्ता की ओर होती है हमेशा, एक ये है कि अब सत्ता विरोधी कोई रह नहीं सकता, उसके पास नौकरी नहीं होगी। अब देखिए बहुत सारे लोग जो यूट्यूब वगैरह पर हैं, ये वो लोग हैं जो मेरिटोरियस थे, हैं, और वो इस दूसरे माध्यमों में अपने को प्रूव कर रहे हैं, लेकिन उनके पास नौकरी नहीं, उनको नौकरी मिल नहीं सकती, उनको कोई नौकरी देने का रिस्क नहीं ले सकता। और उस टैंकर का भी आप जिक्र करेंगे जिन्होंने मोदी बोल दिया था तो चैनल से निकाल दिया गया था। अनेक घटनाएं हैं, उस पर हम लोग जाएंगे, देख पूरा आपका प्रोग्राम ही चाहिए। लेकिन एक बात मैं बता रहा हूँ कि ये सब जो इस सचमुच में मेरिट जिनके पास है, इस धंधे की, इस काम की, इसके नॉर्म्स वगैरह की, वो लोग नौकरी अब नहीं पा सकते। ये एक व्यवस्था इसके पहले इतनी सुदृढ़, उस जमाने में भी कुछ लोग टारगेट हुए हैं, लेकिन सारे लोग टारगेट हुए हो, सारे मीडिया को एक जैसा कर लिया गया हो, सबसे एक ही काम लिया जा रहा हो, ऐसा नहीं हुआ कभी। ये अब हुआ। आपको अपना उदाहरण देना चाहती हूँ कि मैं उन लोगों में मेरा शुमार है जो मैं मानती हूँ टेलीविजन की जो गोल्डन जनरेशन है, यानी कि मेरे जैसे लोग उस वक्त दाखिल हुए टीवी में, 25 साल पूरे हो गए जब प्राइवेट टेलीविजन शुरू हो रहा था, तो सही वक्त पे सही करियर में दाखिल हुए। हालत ये है शीतल जी कि ये तो आप भूल जाइए कि किसी एम्प्लॉयमेंट की बात, आई एम अनएम्प्लॉयबल। मुझे नौकरी, मतलब चैनल्स मेरे जैसे लोगों को टच नहीं कर सकते। और एक बेहतर समाज में मेरे जैसे लोग जिनकी फॉलोइंग है, जिन्होंने टीवी में 25 साल काम किया, स्क्रीन पर रहे 25 साल, इनको बाकायदा बिडिंग करनी चाहिए कि हम आपको इतने करोड़ देंगे और उतने करोड़ देंगे। लेकिन आज मेरे नाम पर कोई ट्वीट कर देती हूँ, कोई बात कह देती हूँ, तो प्राइम टाइम डिस्कशन होता है। तो यानी मेरे जैसे लोगों को बाकायदा एक एनिमी बनाया गया।